हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना द्रवगुण का सेकंड प्लांट जो कि है अशोक। आज हम अशोक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कौन सा अंग यूज किया जाता है, इसके पर्याय क्या क्या है, एग्जाम में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज पूछी जाती है और इसके पंचक वगैरह क्या है, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अशोक का जो नाम है, मूल नाम, उसका मतलब क्या क्या होता है यहाँ पर। ना शोका अस्माता शोक नाशना इत्यार्थ। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात यह शोक को दूर करता है। अशोक का प्लांट मेनली जो है वो फीमेल और गायनी प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। जितने भी गायनिक हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं गायनी में, वो सभी लोग फीमेल्स के लिए बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। ये जितने भी उनके यूट्राइन रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, सारे रोग में उनको अशोक को यूज किया जाता है। अशोक को बेस्ट मेडिसिन माना जाता है स्त्रियों के लिए। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था अर्जुन प्लांट, तो अर्जुन को हमारा हृदय कहा गया, यानी कि हार्ट के लिए सबसे अच्छा प्लांट कहा गया, हार्ट के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन और ड्रग कहा गया है उसे हमारे आयुर्वेद में। इसी तरीके से अशोक प्लांट को स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की जो गायनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस सब के लिए अशोक प्लांट को बेस्ट मेडिसिन कहा गया है आयुर्वेद में। ठीक है। अब इसके संस्कृत नाम या मुख्य पर्याय क्या क्या है, ये अक्सर कर जो एमसीक्यू का पैटर्न आता है उसमें पूछे जाते हैं। इसमें से कोई एक आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि है ना, बताओ ये किसका पर्याय है, किस में यूज होता है। तो आपको ये एमसीक्यूज में आ सकता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहला है ताम्रपल्लव। ताम्रपल्लव में यहाँ पे क्या होता है कि ताम्र वर्ण होने से इसको ताम्रपल्लव कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पीपल के पेड़ में भी देखा होगा और अशोक के पेड़ में क्या होता है कि जब नए पत्ते आते हैं ना, तो वैसे रेडिश टाइप के, येलोइश गोल्डनिश टाइप के दिखाई देते हैं। इसी वजह से इसे ताम्रपल्लव कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है ताम्रपल्लव किसका पर्याय है या किस प्लांट के लिए यूज किया जाता है, तो ये अशोक प्लांट के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है हेम पुष्प। हेम पुष्प का मतलब है स्वर्ण के समान पीले पुष्प होने से। अभी मैं आपको आगे जाके वीडियो में दिखाऊंगी कि इसके पत्ते कैसे दिखते हैं, इसका फ्लावर कैसा दिखता है, इसकी स्टेम वगैरह कैसी दिखती है। तो मैं आगे प्लांट आपको पूरा दिखाऊंगी वीडियो में, तो आप देखेंगे उसको तो और अच्छे से समझ जाएंगे। तो हेम पुष्प इसको कहा जाता है स्वर्ण के समान, यानी कि स्वर्ण कैसा होता है, पीला होता है, गोल्डनिश पिघलाते हैं तो चमकीला होता है। तो उस समान उसके पुष्प होने के कारण से हेम पुष्प भी कहा जाता है। पिंड पुष्प क्यों कहा जाता है, ये है हमारा अशोक का प्लांट। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आपको ये देखने में ऐसा लग रहा होगा कि आपने तो जो रियलिटी में अपने आसपास गार्डन में या फिर आपके जो भी कॉलोनीज वगैरह में या फिर साइड में डिवाइडर्स वगैरह में जो आपने अशोक का प्लांट देखा है, वो तो ऐसा नहीं है। वो तो कुछ ऐसा दिखता है। आपने कुछ इस तरीके का अशोक का प्लांट देख रखा होगा। ये अशोक है हमारा नकली अशोक, इसका नाम ही नकली अशोक है। इसको काशदारू कहते हैं और इसका बोटैनिकल नेम है पॉलीएथिया लॉन्गिफोलिया। ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें दे रखा है, लेकिन आपने स्पेशली यही अशोक देखा होगा। इसको हम नकली अशोक कहते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में इस अशोक के बारे में बात नहीं की जा रही है। हम जिस अशोक के बारे में बात कर रहे हैं, इस अशोक प्लांट के बारे में बात की जाती है कि ये अशोक का प्लांट। अब इसमें देखिए आप, ऐसे गुच्छों में पेड़ लगे हुए हैं, इसके फ्लावर्स लगे हुए हैं, ग्रीन एकदम प्लांट है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये अशोक प्लांट है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, और जो आयुर्वेद में यूज किया जाता है वो है ये है इसके फ्लावर्स। जैसे कि इसको बोला गया है पिंड पुष्प, यानी कि ये एक साथ ऐसे गुच्छे में पाए जाते हैं। तो गुच्छे में पाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, पिंड पुष्प कहा जाता है। ठीक है। अब मैंने आपको प्लांट्स दिखा दिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों कहा गया है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब इसके बाद में आता है कंकेली। कंकेली इसको क्यों कहा जाता है, पुष्प को देखकर आह्लाद उत्पन्न होता है, यानी कि पुष्प को देख ऐसे अच्छा लगता है कि कितने सुंदर है ये, ब्यूटीफुल है, एकदम ऐसा गुच्छा बना हुआ है, इस वजह से इसको कंकेली कहा जाता है। वंजुल इसको कहा जाता है इसके शीतलता आदि विशिष्ट गुण के धारण करने से। ये शीतवीर्य होता है, इसी कारण से इसका ये स्पेशल गुण है, इसके कारण इसको वंजुल कहा जाता है। इसके क्षेत्रीय नेम जानते हैं। हिमालय में, मध्य प्रदेश में, गुजरात वगैरह में इसको क्या कहा जाता है, अशोक, अशोकमुख, अशोक। ठीक है, ये इसको कहा जाता है। ठीक है, इस नामों से बुलाया जाता है। इसका इंग्लिश नेम क्या है,
इसका इंग्लिश नेम है अशोका ट्री और इसका वनस्पतिक नाम या बोटैनिकल नेम क्या है? अक्सर कर ये तो चलो ईज़ी है इंग्लिश नेम, लेकिन अदर जो प्लांट्स हैं, अदर जो द्रव्य दिए गए हैं हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, उसको एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है अक्सर कर कि इसका इंग्लिश नेम क्या है या फिर इसका हिंदी नेम या इसका संस्कृत में जो पर्याय दिया गया है वो क्या है? इसका बोटैनिकल नेम क्या है? क्योंकि सेकंड पार्ट है जो डीजी का पेपर है हमारा, उसमें हमें बेसिकली प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना है, द्रव्य के बारे में ही पढ़ना है, यही मेडिसिन है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है और यही पूछा जाता है। तो इसका वनस्पतिक नेम क्या है? इसका वनस्पतिक नेम है सराका अशोका या फिर सराका इंडिका। आप कुछ भी याद कर सकते हैं, दोनों ही सही है। इसका कुल क्या है? इसका कुल है हमारा पूतिकरंज कुल। सीज़रपिनिएसी इसकी फैमिली है। सीज़रपिनिएसी का जो पुराना नाम है वो है हमारा फैबिएसी। तो अब इसको चेंज करके कर दिया गया है सीज़रपिनिएसी। अगर आपको सीज़रपिनिएसी नाम नहीं याद रहता तो आप फैबिएसी भी लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर आप नया नाम लिखेंगे, जो नया नाम चेंज हो गया है, तो आपको ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनर के ऊपर और एग्ज़ामिनर को फ़ील होता है कि बच्चे को नॉलेज है कि क्या अपडेट आ रहे हैं सिस्टम में या क्या नाम चेंज किए गए हैं। तो आप चाहें तो अगर नहीं याद रह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैबिएसी भी याद रख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। अब चरक ने और सुश्रुत ने इसको ना गण में और महाकषायों के अंदर डिवीजन किया गया है। तो चरक ने इसको कहाँ रखा गया है? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि चरक ने किसी द्रव्य को किस गण में सॉरी किस महाकषाय में रखा है उसका बताओ, और एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है ये अक्सर कर। तो चरक ने इसे रखा है वेदना स्थापन में और कषाय स्कंद में। सुश्रुत ने लौद्र आदि में। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चरक वाला है तो उसे आपको याद रखना है। इसका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हमें ये सारी चीज़ें नहीं याद रखनी है कि किंगडम क्लास ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें हमें मेन चीज़ ये ऊपर तीनों चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, यही इंपॉर्टेंट थी। इसकी फैमिली है कैसरपीनिएसी और फैबिएसी, इसका जीनस है सराका और इसकी स्पीशीज है अशोका और इंडिका। ठीक है, अब हम इसके स्वरूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये प्लांट जो है अशोका प्लांट देखने में दिखता कैसा है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? अब मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी तो उससे आपको पता चल जाएगा। नकली अशोक की तो मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन मैं फिर से दिखा दूंगी और रियल जो अशोक है उसको देख के आपको पता चल जाएगा। अब इसके स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका इसका सदा हरित वृक्ष 6 से 9 मीटर तक ऊंचा होता है, यानी कि हमेशा ये लश ग्रीन रहता है प्लांट। और इसकी हाइट कितनी होती है? 6 से लेके 9 मीटर तक ऊंची होती है इसकी हाइट। इसका जो कास्ट है किंचित लालिमा युक्त और भूरे रंग का होता है, यानी कि हल्का सा रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है। मैं आपको आगे फोटो में दिखाऊंगी इसको कंप्लीट करने के बाद में। इसके जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? गहरे हरे रंग के पत्ते होते हैं हमारे, एकदम लश ग्रीन, बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने में। ठीक है, और पत्ते भी कैसे होते हैं? 3 से लेके 6 जो कि जोड़े में होते हैं, जैसे गुच्छे में होते हैं सारे। तो इसके पत्ते कैसे होते हैं? आयताकार यानी कि गोल होते हैं और भाले के जैसे होते हैं, भाला आपने देखा ना वैसे होते हैं। और इनकी हाइट क्या होती है? जो 7.5 से लेके 22 सेंटीमीटर। ये पत्तों की हाइट वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको ये जो हाइट है प्लांट की, पूरे ट्री की जो हाइट है 6 से 9 मीटर, इसको याद रखिए। इसकी जो स्टेम है वो कैसी होती है? हल्की सी रेडिश ब्राउनिश कलर की होती है। इसके पत्ते जो होते हैं हमेशा गहरे हरे रंग के होते हैं, जोड़े में होते हैं, ये गोल गुच्छे टाइप में होंगे या फिर भालाकार पत्ते होंगे। ठीक है, अब इसके जो पल्लव है, पत्ते हैं, ताम्र पल्लव वर्ण के और एवं कोमल होते हैं। ये हमने ताम्र पल्लव वर्ण ऊपर भी पढ़ा था कि इसके पत्ते कैसे होते हैं? ताम्र पल्लव वर्ण के होते हैं, यानी कि जब नए पत्ते आते हैं वो ताम्र वर्ण के होते हैं, थोड़े से रेडिश, थोड़े से ऐसे गोल्डनिश येलोइश मिक्स टाइप के होते हैं, वो ताम्र पल्लव कहा जाता है उसको। और है ना सॉफ्ट पत्ते होते हैं, पत्ते जो होते हैं गुच्छों में पाए जाते हैं। और ये है अशोक का फ्लावर, और जो कि देख रहे हैं आप कैसे गुच्छों में लगा हुआ है, येलोइश रेडिश कलर के हैं इसमें फ्लावर्स। और इसमें है ना क्या होता है यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको। मेल और फीमेल प्लांट जो आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं, जैसे हिबिस्कस का, गुड़हल का फ्लावर जो होता है उसमें एंथर स्टेम एंड ओवरी, ये हमारे एक ही प्लांट के अंदर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर होता है। उसी तरीके से इसमें भी ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हमारे ये एंथर है, ये फ्लावर के अंदर इसकी ओवरी पार्ट। ये है अशोक प्लांट की फली, जिसके अंदर 4 से 6 बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। इनका भी हम यूज करते हैं मेडिसिन में। और ये इसकी स्टेम है, थोड़ी सी ब्राउनिश होती है, रेडिश होती है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, अब और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने प्लांट देख लिया, उसके फोटोज देख लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं। गुच्छे में होते हैं, सुगंधित होते हैं, चमकीले होते हैं,
गहरे सुनहरे रंग के होते हैं, रक्त वर्ण के होते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना येलोइश टाइप के, रेडिश टाइप के इसके फ्लावर्स हैं। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया इस एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेज़ेंट रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो पुंग केसर बाहर निकले रहते हैं इसका मतलब है यानी कि फ्लावर्स में जो एंथर पार्ट है यानी कि मेल पार्ट है, वो उसके जो एंथर्स हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं। मैंने आपको फ़ोटोज़ में दिखाया था ना कि एंथर बाहर निकले हुए हैं, वो पुंग केसर उसी को कहा जाता है। पुंग केसर यहाँ पे यूज़ किया है एंथर्स के लिए, ठीक है। शम्बी यानी कि फलियाँ जो कि है 5 से 20 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है? इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर तक चौड़ी और चपटी तथा दोनों सिराओं से कुछ-कुछ टेढ़ी होती हैं। प्रत्येक फली में 4 से 8 बीज होते हैं। बसंत में पुष्प तथा शरद में फल लगते हैं। इसके कांड त्वक पर सूक्ष्म काले धब्बे होते हैं तथा यह लंबाई में और झुर्रीदार झुर्रीदार और कठोर व रेशेदार होता है, यानी कि इसपे झुर्रियाँ होती हैं, रिंकल्स टाइप के होते हैं इसके स्टेम में। तो कांड त्वक क्या होता है, जो कि स्टेम है उसके ऊपर जो बार्क होती है, स्किन है, उसको कहा जाता है कांड त्वक। मैंने आपको फोटो में दिखाया भी था, अब मैं इसकी आपको फलियां दिखा देती हूँ। ये है फली अशोक प्लांट की। इस फली के अंदर 4 से 8 बीज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। ये इसकी त्वचा है यानी कि स्टेम है, जिसपे हमारी ये त्वक त्वक जो लगी हुई है उसपे कैसे स्केल्स हैं, झुर्रियां हैं। तो इसी की बात हम कर रहे थे। अब कहाँ-कहाँ पाया जाता है हमारा अशोक प्लांट? मध्य व पूर्वी हिमालय में। अक्सर कर ये आपको एक चीज़ बता दूँ, जो रियल अशोक प्लांट है हमारा सराका इंडिका या सराका अशोका, जो हमारे हिमालय एरियाज़ में पाया जाता है, बर्फीले एरियाज़ में, ठंडे एरियाज़ में पाया जाता है। ये नॉर्मली यहाँ गर्म एरियाज़ में नहीं पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसका अडल्ट्रेशन कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है? ये जो नकली अशोक है ना, तो अक्सर कर नकली अशोक की छाल या कंचनार वगैरह की छाल, उसके साथ में इसका अडल्ट्रेशन कर दिया जाता है और इन्हीं के नाम पर अशोक की छाल, जो नकली अशोक है, उसी की बार्क, उसी की छाल, उसी का पाउडर या चूर्ण बना के जो भी हमें यूज़ करना है उसका मेडिसिन में, उसको बेच दिया जाता है अक्सर कर, क्योंकि ये ईज़िली अवेलेबल है। नकली अशोक तो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है, सस्ता पड़ जाता है, प्रॉफिट के लिए लोग इसको मिलावट कर देते हैं, क्योंकि ये जो हिमालय में मिलता है इसकी क्वांटिटी भी कम है, आपको लाना पड़ेगा उसको मेंटेन करना पड़ेगा और ये यहाँ पर गर्म एरिया जैसे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे एरियाज़ में यहाँ पे नहीं उग पाता है। तो इसी वजह से आपको इम्पोर्ट करने में, इम्पोर्ट नहीं सॉरी, आपको उस प्लांट को हिमालय से मंगाने में आपको चार्जेस लगेंगे, तो आपको महँगा पड़ेगा। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन किया जाता है इसका। आगे इसकी जाति और भेद, इसकी कोई जाति और भेद नहीं किया गया है, दिया गया है। रासायनिक संगठन में हम क्या करेंगे, रासायनिक संगठन में आपको ये सारा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ याद रखना है ये हेमाटोजाइलिन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, वरना अदरवाइज ये सब नहीं पूछे जाते, ये सब ज्यादा एक्स्ट्रा दे रखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें जो पूछा जाता है एमसीक्यूज वगैरह में कि अशोक प्लांट का रासायनिक संगठन क्या है या कौन सा एलिमेंट केमिकल इसमें पाया जाता है या एसिड पाया जाता है, वो है हेमाटोजाइलिन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है इसका रसपंचक। सबसे पहले इसका रस क्या है अशोक का, हमारा है कषाय और तिक्त। इसका गुण क्या है, इसका गुण है लघु और रूक्ष। इसका वीर्य है शीत और इसका विपाक है कटु। आपको पता ही होगा कषाय तिक्त कटु, तिक्त कषाय रसों का जो विपाक है वो कटु ही होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि कुछ-कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि कषाय तिक्त व उसका रस दे रखा है लेकिन उसका विपाक क्या दे रखा है, मधुर दे रखा है। तो वो एक्सेप्शंस हैं, कुछ कुछ आचार्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इसी वजह से वो एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे फिर। कुछ-कुछ प्लांट्स में यहाँ पे ना एक्सेप्शंस भी हैं कि कटु तिक्त कषाय रस का जो विपाक होना चाहिए वो कटु होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मधुर है, तो मधुर विपाक दे रखा है, तो वो एक्सेप्शंस है कि कुछ आचार्यों ने उसको कटु माना है, कुछ आचार्यों ने उसको मधुर माना है। इस बेसिस पे वो एक्सेप्शंस आपको स्पेशल याद रखने पड़ेंगे, वरना अदरवाइज आप रस देखकर याद ही कर लेंगे कि इसका विपाक क्या होगा, कटु होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसी भी प्लांट का रस पंचक क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कर्म। इसके कर्म क्या है, इसका मुख्य कर्म क्या है? सबसे आपको देखिए अन्य कर्म या बाकी और कोई फंक्शन इसका याद रहे या नहीं रहे कि ये किस पर इफेक्ट करता है, किस पे नहीं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ये स्त्रियों के लिए सबसे अच्छा है, तो आप फीमेल्स के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सारी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स में फीमेल्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो ये मुख्य कर्म आप सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, इन्हें नहीं भूलिएगा। जैसे कि रक्त स्तंभन, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, रुक ही नहीं रहा है ब्लड, तो वहाँ पे आप सबसे अच्छा जो गायनी यूज़ करते हैं हमारे, वो है रक्त स्तंभन के लिए, गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए सभी में अशोक का प्लांट ज़रूर ही ज़रूर यूज़ किया जाएगा। ये बेस्ट मेडिसिन है फीमेल्स के लिए। ग्राही, ग्राही क्या होता है, कहीं पर भी एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है, ब्लड का हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे ही
लिक्विड निकल रहा है आपके वजाइना से, तो वहाँ पर ये ग्राही क्या करता है, उसको रोकता है, स्टॉप करता है। तो वह इसी वजह से इसका एक मुख्य कर्म अशोक का क्या है, ग्राही। इसी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये इसके फंक्शंस हैं, इसी वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। वेदना स्थापन, यानी कि आपको दर्द हो रहा है, एक्सेसिव पेन है मेंस्ट्रुएशन में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अन्य कर्म क्या है, इसका वर्ण्य, यानी कि ये आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसको भी सुधारता है, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं अच्छे कॉम्प्लेक्शन के लिए। तृष्णा समन, तृष्णा शमन, यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्यास लगती है तो उसमें भी आप अशोक अशोक के प्लांट का यूज कर सकते हैं। तृष्णा का यानी कि एक्सेसिव थ्रस्ट का ये शमन करता है। विष घन, यानी कि विष यहाँ पे आप विष वाला विष भी ले सकते हैं कि कुछ कुछ विष में यूज किया जाता है इसका प्रिपरेशन बना के बेसिकली प्रॉपर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे चिकित्सा और उन स्थानों में। लेकिन यहाँ पर विष घन का आप एक मतलब ये भी ले सकते हैं बेसिक लेवल पे समझाने के लिए, जो टॉक्सिन्स होते हैं आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, डिटॉक्स करना अपनी बॉडी को, टॉक्सिन्स निकालना, जर्म्स निकालना, बैक्टीरियाज जो कि नॉन हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनको निकालना, हेल्दी टॉक्सिन्स या हेल्दी इन्फेक्शंस जो हैं उनको मेंटेन रखना, यानी कि हमारे जो गट वगैरह में होता है हमारा प्रीबायोटिक और बायोटिक जो गुड हेल्थ है, गुड बैक्टीरियाज है, उनको मेंटेन करना। और है ना, जो गुड बैक्टीरियाज नहीं है, अच्छे नहीं है, टॉक्सिन्स हैं, तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है ये। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है विष घन भी है ये। तृष्णा, अच्छा ये दोबारा दे दिया, तृष्णा शमन, हृदय के लिए अच्छा है। गर्भाशय उत्तेजन, मैंने कहा था ना फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बेस्ट मेडिसिन है गर्भाशय उत्तेजन, यानी कि जो गर्भाशय आपका, अगर आपको ढंग से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो उसको उत्तेजित करेगा, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ में जाके ब्लड फ्लो बढ़ाएगा। जितना भी इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है फीमेल पार्ट से रिलेटेड, वाइट डिस्चार्ज की, इन्फेक्शन की, स्मेल की, एक्सेसिव ब्लीडिंग, लेस ब्लीडिंग, सभी तरीके के फीमेल गायनिक प्रॉब्लम में ये यूज में अनाटमी में और फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर रिवाइज भी करवा देती हूँ। ये है जैसे अमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, हाइपरमेनोरेजिया यानी कि डिक्रीज इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ओलिगोमेनोरिया डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पॉलीमेनोरेजिया इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, डिसमेनोरेजिया यानी कि मेंस्ट्रुएशन विद एक्सेसिव पेन, ठीक है, मेट्रोरेजिया यूट्राइन ब्लीडिंग इन बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बीच में ही ब्लीडिंग हो जाना, ठीक है। इन सारी प्रॉब्लम्स में, सारी गायनिक और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में हम अशोक प्लांट को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अशोक प्लांट बहुत अच्छी मेडिसिन बोला गया है फीमेल्स। तो फीमेल्स के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन बोला गया है इसे। कृमि घन, यानी कि कहीं पे भी कृमि लग गए हैं, छोटे मोटे कीड़े इस टाइप के लग गए हैं, आपके वुंड वगैरह कुछ हो गया है, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। सोथर, यानी कि स्वेलिंग आ रही है आपको कहीं पर भी, लेग्स वगैरह में, जैसे मेंसेस के टाइम पे आ जाती है बहुत सारी फीमेल्स को, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। रक्त का शोधन करता है, रक्त को साफ करता है ये। दाह प्रशमन, यानी कि जितना भी दाह है, जलन है बॉडी में, उसको भी कम करता है। बीज मूत्र व अश्मरी नाशक, यानी कि आपका जो जैसे यूरिनरी सिस्टम है, मूत्राशय है, वहां पर अगर आप कोई भी छोटा सा स्टोन है, अश्मरी को बोलते हैं हम स्टोन आयुर्वेद में, तो अगर हम अशोक प्लांट को यूज करेंगे तो कहीं पर भी जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, वहां पर मूत्राशय है जहां पर अगर आपका कोई छोटा मोटा स्टोन है तो वो भी बाहर निकल जाएगा आपके इस प्लांट को यूज करने में। दोषों के ऊपर ये क्या काम करता है, ये पित्त और कफ दोष का शमन करता है, तो इसको याद रखिएगा। और मुख्य कर्म भी इसके याद रखिएगा, और कुछ याद रहे या ना रहे उसमें सबसे ज्यादा याद रखना है ये कि ये फीमेल्स के लिए बेस्ट मेडिसिन है, गर्भाशय को उत्तेजित करती है और गर्भाशय का ही संकुचन करती है, सबसे अच्छा यही है। कुछ याद रहे या नहीं, 2 पॉइंट लिख दीजिए। अब कहाँ कहाँ हमारे इस प्लांट पे यूज किया जाता है, अशोक का यूज किया जाता है। पहला, असृगदर में अशोक की छाल के क्वाथ के साथ सिद्ध किया हुआ ठंडा दुग्ध का प्रयोग किया जाता है। इसे बल अनुसार प्रातः काल पीने से तीव्र असरगदर भी दूर हो जाता है। अब असरगदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर असरगदर बेसिकली बोला जाता है मेनोरेजिया को। मेनोरेजिया यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, आपको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, हैवी ब्लड निकल रहा है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी छाल को, अशोक की छाल के क्वाथ को सिद्ध कर कर ठंडे दूध में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बल के अनुसार, आपको हमेशा कहा गया है आयुर्वेद में, आपको जो भी पेशेंट है उसकी आयु, बल,
और उसका अग्नि, ये सारी चीज़ें जो मेजर फैक्टर्स हैं जिससे आप अपनी मेडिसिन की मात्रा, क्वांटिटी, डोज़, टाइम वगैरह को डिसाइड करते हैं। उन सब चीज़ें, उन मेजरमेंट्स को देखकर, उन सारी चीज़ों की सावधानियाँ रखकर अपनी युक्ति का इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन दीजिए, ठीक है? सेकंड है हमारा वात रोग। वात रोग में स्नेह विरेचनार्थ अशोक घृत का प्रयोग किया जाता है। विरेचन किया जाता है, उसमें हमारे अशोक घृत का प्रयोग किया जाता है वात रोग में। तीसरा हमने पढ़ा है, ये मूत्र घात में या अश्मरी में अशोक के बीज को पानी के साथ प्रयोग किया जाता है। यानी कि मूत्राशय में आप एक चोट लग गई है या फिर वहां पर कोई भी छोटा सा स्टोन है जिसकी वजह से जो आपकी यूरेटर में फंस गया है और रप्चर हो गया है यूरेटर, उससे थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रही है या उसमें थोड़ी सी चोट लग गई है, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और छोटा मोटा जो स्टोन है उसको भी ये यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देगा अगर आप इसको यूज करते हैं। अब इसका तो अशोक के प्लांट का हम कौन सा पार्ट यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। त्वक यानी कि छाल, इसकी अशोक की बार्क जो छाल है उसका यूज किया जाता है, इसके बीज का यूज किया जाता है, इसके फूलों का यूज किया जाता है। सारी इमेजेस छाल की, बीज की, पुष्प की और स्टेम की, पूरा प्लांट आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही दिखा दिया है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी डोज कितनी की जाती है या यूज की जाती है, अगर आप त्वक क्वाथ बना रहे हैं यानी कि इसकी जो बार्क है उसका आप क्वाथ बना रहे हैं, क्वाथ क्या होता है, काढ़ा, कितना यूज करेंगे, 50 टू 100 ml इसको यूज करेंगे। ये बेसिक मात्रा है, अगर आपको किसी चीज की याद नहीं रहती तो आप इनको याद कर लीजिए। जैसे कि चूर्ण है, चूर्ण का हम अगर प्रयोग करते हैं तो वो हम 3 से 6 ग्राम ही प्रयोग करते हैं। कहीं पर अगर एक्सेप्शन होगा तो वो याद करना है, वरना नॉर्मली आप नहीं भी देखेंगे, एक बार बस देख लेंगे ना कि इतनी मात्रा है तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है। क्वाथ का हम 50 से 100 ml यूज कर सकते हैं। अब वहीं पर यहाँ पर स्वरस होता यानी कि जूस होता तो उसकी क्वांटिटी हम कम कर देते, यानी कि हम 5 से 10 ml कर देते उसको। अब यहाँ पे अगर चूर्ण है, बीज का चूर्ण है तो उसको भी 3 से 6 ग्राम यूज करना है, पुष्प का चूर्ण है उसको भी 3 से 6 ग्राम यूज करना है। तो आपको दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद है बस कि चूर्ण कितना यूज किया जाता है, 3 से 6। अब ये किसी और प्लांट का भी यूज किया जाएगा ना, कि जैसे आंवले का या किसी भी और प्लांट का आप ले लीजिए, उसमें सब में यही मेजरमेंट होगा, यही मात्रा होगी कि चूर्ण को हम 3 से 6 ग्राम ही यूज करते हैं। क्वाथ को 50 से 10, स्वरस होगा तो 10 से 20 ml या फिर 15 ml या 5 से 10 ml, सब में मेजरमेंट दे रखे होते हैं। अगर कुछ स्पेशल होगा तो उसको आप याद रखिए, वरना ये तो बेसिक है, इसको आप नॉर्मली भी याद रख लेंगे। अब इसके जो विशिष्ट योग है यानी कि मेडिसिन किस किस फॉर्म में हमें ऑलरेडी मार्केट में मिलती है वो क्या क्या है। अशोक अरिष्ट यानी कि फर्मेंटेड अशोक मेडिसिन, जो कि अरिष्ट, आरव अरिष्ट आपने पढ़ा होगा, अपने रस शास्त्र में मेडिसिन बनाया जाता है, फर्मेंटेशन के द्वारा जो मेडिसिन प्रिपेयर किए जाते हैं। एक आशा होता है, एक अरिष्ट होता है। तो अरिष्ट में अग्नि का प्रयोग करके फर्मेंटेशन यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। तो यहाँ पे अशोक अरिष्ट मेडिसिन मिलती है हमारे मार्केट में। अशोक का घृत मिलता है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था, बताया था, वात रोग में हम विरेचन के लिए अशोक का स्नेहन कराने के लिए जब हम विरेचन करवाने जा रहे होते हैं उससे पहले हमें स्नेहपान कराना होता है। आपने कुछ चरक में पढ़ा होगा ये सारा प्रोसीजर, तो उसमें हम अशोक घृत का यूज करते हैं। महामरीचियादि तेल, महामरीचियादि तेल जो है कॉम्बिनेशन है, काफी ड्रग्स होते हैं इसमें और भी, लेकिन अशोक भी होता है। अशोक को हमने स्किन के लिए भी पढ़ा है, तो ये हमारा स्किन डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है बेसिकली महामरीचियादि तेल। जैसे प्रदर आदि रस। अब प्रदर क्या होता है, प्रदर हमारा अशोक में होता है श्राप, या श्राप कैसा भी हो सकता है, व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, बहुत सारी फीमेल्स को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे को एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर प्रदर आदि रस का यूज कर सकते हैं। कसीस आदि तेल, ये भी तेल है, आप स्नेहन के लिए यूज कर सकते हैं। अरे अरिष्ट, ये भी अरिष्ट है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन हैं जो कि हमारे योग हैं अशोक के, जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब प्रतिनिधि द्रव्य क्या क्या है यहाँ पे, वो शाल है, कंचनार है, एवं टेरिना ओलियंटैलिस ब्लूम की छाल को अशोक की छाल के नाम से प्रयोग किया जाता है तथा बाजार में बेची जाती है। तो इसके लिए अल्टरनेटिव है ये, यानी कि क्योंकि अशोक का प्लांट जो है हमारा हिमालयस वगैरह में मिल रहा है, तो यहाँ पे लोकल एरियाज में जहाँ पे गर्म प्रदेश है वहां पे आपको नहीं मिलेगा, आपको नकली अशोक मिलेगा। तो नकली अशोक का और ये जो प्लांट दे रखे हैं हमारे कंचनार एंड एक्सेट्रा, इनकी छाल को अशोक की छाल है ये बोल कर बेचा जाता है मार्केट में। तो आपने अपने आसपास में जो देखा होगा वो है नकली अशोक, जो कि है उसको हम बोलते हैं काष्ठदारू में। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यह कि जो भाव प्रकाश है उसने हमारे यहाँ पे शास्त्रीय संदर्भ दे रखे हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। और इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इसके बेसिक जो फंक्शंस हैं, जब हम बहुत सारे ड्रग्स याद करते हैं तो उसके बेसिक फंक्शंस और रसपंचक वगैरह हमें याद नहीं, तो अगर आप ये भाव प्रकाश की कोटेशंस श्लोक याद कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा उसके फंक्शंस और उसमें क्या क्या चीजें हैं या क्या गुण हैं या किन डिसीजेस में उस प्लांट को यूज किया जा रहा है, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा।
अशोकः शीतलस्तिक्तो ग्राही वर्ण्य कषायक दोष अपची तृषा दाहा क्रमिशोष विष आश्रजित। अब इसको हम मैंने आपको पढ़कर बता दिया, अब मैं इसका मतलब बताती हूँ। जो अशोक का प्लांट है वो कैसा है? शीत वीर्य। हमने आगे पहले पढ़ा था ना रस पंचक में, इसका वीर्य कैसा है? शीत वीर्य है। शीतलास्तिक्तो यानी कि इसका जो रस है वो कैसा है? तिक्त रस है। ग्राही, ग्राही मैंने आपको पहले बताया था, फीमेल्स वगैरह में जितना भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, कोई भी श्राव हो रहा है, उसको ये रोकने का काम करता है। तो इसका फंक्शन क्या है? ग्राही कार्य करता है ये, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है। दूसरा है इसका वर्ण। वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन में, कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने के लिए भी ये यूज किया जाता है। इसका नेक्स्ट जो तिक्त रस के साथ साथ में इसका कषाय रस है, ये भी हमने इसके रस पंचक में पढ़ा। ठीक है, अब ये किन किन डिसीजेस में यूज किया जाता है वो यहाँ पे दे रखा है। दोष अपची यानी कि जब दोष अपची क्या होता है? जो हमारी काफ मसल्स होती है ना, जिससे आपके टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, आपकी बॉडी में हार्मफुल एलिमेंट्स बढ़ गए हैं, केमिकल्स बढ़ गए हैं, तो वो क्या करते हैं? इन काफ मसल्स में जाके ना छोटे छोटे बर्ड टाइप की यानी कि ग्रंथियां, थोड़े थोड़े ऐसे पिंपल टाइप की ग्रंथियां बना लेते हैं, उसी को हम कहते हैं दोष अपची। तृषा यानी कि एक्सेसिव प्यास में, हमने पहले भी पढ़ा था इसके अन्य कर्म में कि ये तृष्णा शमन करता है, यानी कि एक्सेसिव प्यास को, थ्रस्ट को शमन करता है। दाह, कहीं पर भी आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है ब्लीडिंग की वजह से या पित्त बढ़ा हुआ है आपका, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। कृमि शोष यानी कि कृमि, कहीं पर भी कीड़े लगे हुए, कृमि हो रहे हैं, तो छोटा मोटा वुंड है जिसमें कीड़े लग रहे हैं, वुंड हीलिंग कर देगा, ये कृमि रोग में हेल्प होगा। ठीक है, शोष यानी कि कहीं पर भी सूजन है, यानी कि मेंसेस के टाइम पे, प्री मेंसेस में, पोस्ट मेंसेस में आपको कहीं पर भी सूजन आ जाती है, पेट में, हाथों में, थाइज में या फिर हैंड्स में, या कहीं पे भी बॉडी में आ रही है, वहां पर यूज कर सकते हैं। विष आश्रजित, विष का नाश करता है और साथ ही साथ में जो केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी से, उनको भी रिलीज करता है ये। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, आप इसको यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों में, और आप इस कोटेशन को याद रख लीजिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड और लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।